आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर पुरी में शर्तों के अधीन रथ यात्रा आयोजित करने की इजाजत दी है। पर गुजरात में रथ यात्रा निकालने को लेकर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। कई धार्मिक संगठनों की ओर से मांग की गई थी कि गुजरात में भी रथ यात्रा आयोजित करने की इजाजत दी जाए और इसके लिए याचिका भी दी गई थी। पर गुजरात में रथ यात्रा आयोजित करने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने यह याचिका भी खारिज कर दी है। और मंदिर प्रशासन तो पहले ही साफ कर चुका है कि मंदिर में ही सारी धार्मिक रस्में की जाएगी और रथ को भी मंदिर में ही घुमाया जाएगा। इसी को लेकर आज मंदिर प्रशासन ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के साथ बैठक की और उन्हें कल मंदिर आने का न्योता भी दिया, जिसे सीएम विजय रूपानी ने स्वीकार किया है। और आज शाम की आरती में भी विजय रूपानी शामिल हुए और कल वे मंदिर में भी जाएंगे और धार्मिक रस्मों में भी हिस्सा लेंगे। तो वही देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि हर साल मंगला आरती में शामिल होते हैं, वे भी कल मंगला आरती में उपस्थित रहेंगे। तो वही रथ यात्रा आयोजित करने को लेकर गुजरात में राजनीति भी खूब हो रही है और एएचपी के नेता निकुंज पारेख ने ऐलान भी किया था कि वो रथ यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मुद्दे को लेकर उनकी पार्टी का कहना है कि पुरी में रथ यात्रा हो सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं। जगन्नाथपुरीनी रथयात्रा माटे सुप्रीम कोर्टे हालमां जे मंजूरी आपेली छे, शर्तों साथे रथयात्रा निकाळवी, आवी ज रीते अमदावादमां पण शर्तों साथे रथयात्रा काढवा माटे आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद मांगणी करे छे। सोशियल डिस्टन्स जळवाय, कायदो व्यवस्था अने ओछामां ओछा व्यक्तिओ द्वारा दर्शन थाय, आ बधी ज व्यवस्थाओ गुजरात राज्य सरकार करे एवी पण आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद मांगणी करे छे। 143 वर्षथी सतत चालती आवती परंपरा तूटवी न जोईए। लाखों हिंदुओनी आस्थानो प्रश्न छे, लाखों हिंदुओनी भावना छे। भगवान जगन्नाथजी ज्यारे नगरचर्या पर निकळता होय तो आ रथयात्राने कोईपण संजोगोमां अटकावी न जोईए। तो वही कांग्रेस के नेता परेश धानाणी ने भी रथ यात्रा को लेकर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम हुई है और अब सबको भगवान जगन्नाथ ही जीवित रखे। दूसरी खबर राजनीति से है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि शंकर सिंह वाघेला एनसीपी से नाराज चल रहे हैं और जब जयंत बॉस्की को गुजरात एनसीपी की कमान दी गई तब इस बात को समर्थन भी मिला और आखिर में बागी तेवर के लिए जाने जाने वाले शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी से खुद को अलग कर ही लिया है। कंसल्टेशन परामर्श जो होना चाहिए, कोई भी पद या ओहदा इधर से उधर करना है तो कंसर्न पार्टी से परामर्श करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और बिना परामर्श जो होता है वो ठीक नहीं होता है। ये भी काफ़ी धक्का लगा था सब कार्यकर्ताओं को। तकरीबन 12 से 15 हज़ार एनसीपी के वर्कर ने सिर्फ प्रदेश की पोस्ट चेंज किया, उसका रिएक्शन में रिजाइन किया था। और अभी जो राज्यसभा में हुआ, कल कंफर्म भी हो गया कि पार्टी का व्हीप देने के बावजूद भी एमएलए बीजेपी को वोट करता है, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए अभी एनसीपी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज पूरे गुजरात में से जो वर्कर आए थे, इन्होंने बताया कि आप अभी क्या स्टैंड होगा। तो सबके बीच मैंने कहा कि मैं जनरल सेक्रेटरी और एनसीपी के एक्टिव वर्कर से मैं रिजाइन करता हूँ। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद आज कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी के लिए दूसरी बुरी खबर आई है और भरत सिंह सोलंकी को कोरोना हुआ है, जिसके चलते उन्हें वडोदरा के बैंकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि भरत सिंह सोलंकी चुनाव के दौरान कई नेता, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अफसर और पत्रकारों के संपर्क में भी आए थे, जिसके चलते अब हड़कंप मच गया है। और भरत सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आते ही उनके साथी शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली में होम क्वारंटाइन हो गए हैं और उन्होंने अपने बिहार दौरे को भी रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार और भारत सरकारनी गाइडलाइनનું સન્માન કરીને હું કે જે માનની ભરતભાઈ સોલંકીના ખૂબ જ નજીકના સંપર્કમાં સતત હમણાં છેલ્લા દિવસોમાં હતો, એટલા માટે આજે મારે બિહાર પટના દિલ્હીથી જવાનું હતું, એ ફ્લાઇટ કેન્સલ કરાવીને સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન થયો છું। મને કોઈપણ પ્રકારના કોરોના કે અન્ય કોઈપણ બીમારીના સહેજ પણ લક્ષણ નથી। कोरोना के चलते छात्र संगठन एनएसयूआई कई दिनों से मांग कर रहा है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को परीक्षाएं रद्द करनी चाहिए। और आज इसी को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जीटीयू के ऑफिस के बाहर धरना दिया और नारेबाजी भी की,
जिसके चलते जीटीयू के वाइस चांसलर ने मीटिंग बुलाई और उन्हें भरोसा दिया कि इस मुद्दे को लेकर छात्रों के हित में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मोरबी जिले के हलवद स्थित ब्राह्मणी डैम 2 में एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। मानसर गांव का रहने वाला युवक अपने दोस्तों के साथ सिरोही गांव के नजदीक डैम में नहाने के लिए गया था और उसी वक्त युवक डैम के पानी में दोस्तों के सामने ही डूब गया। युवक के दोस्त इस घटना को देखकर चिल्लाने लगे, जिसके चलते आसपास के खेत में काम करने वाले लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल 22 साल के इस युवा को स्थानीय तैराकों की मदद से ढूंढा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में गुजरात के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसमें कच्छ जिले के मुंद्रा में 4 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते कई जगह पर जल भराव हो गया है। नदियां नाले भी बहने लगे हैं और इसी की वजह से लोग पानी के तेज बहाव में भी फंसे हैं, जिन्हें आसपास के लोगों के द्वारा रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है। गुजरात तक के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुजरात से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।